हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज बहुपद के लास्ट चैप्टर ऐच्छिक है, प्रश्नवाली 2.4। ऐच्छिक बिहार बोर्ड में वैसे क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन आगे जाओगे एडवांस के लिए इस प्रकार के क्वेश्चन आता है। तो आइए देख लेते हैं ऐच्छिक में किस प्रकार क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में कहता है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद, इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़े तो द्विघात, जिसका घात 2 होता है, लेकिन इसमें घात 3 है, इसलिए त्रिघात है। निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याओं की उनकी शून्यक अतः संख्या उनकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध भी स्थापित कीजिए। आइए तो इस सवाल को हल कर सोल्यूशन करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हल, लिख दिए। अब लिखेंगे पी एक्स बराबर हम लोग की इतना दिया हुआ, पी एक्स बराबर कितना दिया हुआ है, 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ये दिया है। पी एक्स का मान दिया। इसका 3 शून्य त्रिघात बहुपद है, कितने शून्य, 3 शून्य। जय वो घात जितना होता है जय को शून्य निकलेगा, 3 है तो 3 को शून्य दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख देंगे पी के मान अगर 1/2, एक्स के जगह पर 1/2 रखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुने एक्स के जगह पर कितना लिखेंगे 1/2, पावर 3 है तो पावर 3 दे दिए। फिर प्लस है तो प्लस, एक्स स्क्वायर है तो एक्स के जगह पर कितना 1/2, स्क्वायर है तो यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 5 दे दिए। एक्स के जगह पर कितना 1/2, 1/2, फिर प्लस है तो यहाँ पे 2। देखिए अब इसको लिखेंगे 2 गुने 2 का क्यू, 1 का क्यू 1 और 2 के क्यू कितना 8, लिख दिए प्लस यहाँ पर 1/1 देखिए 1 का स्क्वायर 1 और 2 के स्क्वायर 4, यहाँ पे लिखेंगे माइनस 5/2 है, 5 गुने 1/2 है तो इसको लिखेंगे माइनस 5/2, या लिख दिया माइनस यहाँ और प्लस 2। ये 2 चौका 8 हो गया, यानी 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2/1 लिख सकते हैं। ठीक है, बटा बटा जोड़ कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ पे लिखाएगा 1 प्लस 1, यहाँ पे लिखाएगा -10, यहाँ पे लिखाएगा प्लस 8। देखिए 1 और 1 2 और 2 और 8 10, यानी 10 में से 10/4 यहाँ, यानी शून्य के बराबर, यहाँ 0 आ गया। ये पी एक्स का शून्य का सत्यापित हो रहा है। एक शून्य तो निकाल लिए, दूसरा भी शून्य निकाल लेते हैं, आइए देखते हैं। फिर लिखेंगे पी एक्स, एक्स के जगह बराबर रखेंगे 1, पी एक्स बराबर यहाँ पे लिख देते, पहले फिर सवाल 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अगर अब ये रख दिए थे, इसका काम निकाल दिए है, शून्य के 0 आ गए। अब ये रखेंगे, यानी पी एक्स के जगह पर कितना 1, आइए तो जहां जहां एक्स है वहां पर 1 मान रख देंगे। 2 है तो 2 लिख दिए, यहाँ एक्स आ गया तो 1 का जोड़ है तो जो, फिर एक्स के जगह पर 1, यानी 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुने 1, यहाँ 2। आइए उसी प्रकार देखते हैं, 2 1 का क्यूब 1 होता है, यानी 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी 5 में 1 से गुना का -5 में 1 से गुना करता है -5, यहाँ पर 2। अब देखिए लिखेंगे 2 प्लस, यहाँ पे लिख देंगे 2 प्लस यहाँ पे 1 माइनस 5 प्लस 2। देखिए कितना हो गया, 2 और 1 3 और 3 और 2 5, यानी 5 माइनस 5 बराबर कितना 0, इसका भी शून्य का आ गया 0। और फिर इसका भी काम होगा खत्म। आप पी एक्स के जगह पर आप रखेंगे कितना -2। अब फिर देखते हैं, एडवांस वाला क्वेश्चन है तो इसमें थोड़ा लंबा क्वेश्चन आता है। फिर लिखेंगे पी एक्स बराबर 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। पी एक्स, अब एक्स के जगह पर कितना रखेंगे, केवल -2 रखना है, केवल -2 रखना है, यहाँ पे -2।
अब देखिए 2 है तो यहाँ पे लिख दिए 2, x के जगह पर कितना रखेंगे -2, यानी -2 का क्यू है तो क्यू लिख दिए, प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिख दें, और x के जगह पर कितना लिखेंगे -2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर माइनस है तो यहाँ पर लिखा जाएगा माइनस, फिर होगा x के जगह पर फिर रखेंगे कितना -2, और यहाँ प्लस यहाँ पे 2 आ गया। ठीक, देखिए अब लिखेंगे 2, यानी माइनस के पावर अगर विषम संख्या रहता है तो माइनस रहता है, माइनस का पावर अगर विषम संख्या है तो क्या होगा माइनस होती है, यानी 2 का क्यू कितना होगा 8, यानी -8 यहाँ पे जो जो यानी माइनस के पावर अगर सम संख्या रहता है तो प्लस रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा सीधे 4, देखिए माइनस गुने माइनस प्लस यानी +10, यहाँ पे हो गया 2 का 2, देखिए ये हो जाएगा 8 दूना 16 -16, ये कितना हो गया 14 और 2 16, 14 2 16, ये खत्म यानी 0 आ गया। तीनों को यानी x के जगह पर 1/2 1 और -2 रखने पर ये शून्यक आ गया। अब देखिए इस सवाल में यानी a बराबर आया था 2, b बराबर भी 1, 3 c बराबर -5 और d बराबर 1, इसमें लिख देंगे दिया गया त्रिघात बहुपद क्या है 2x स्क्वायर 2x³ प्लस x स्क्वायर -5x प्लस 2, a बराबर कितना 2, द्विघात समीकरण में a b c था, उसी प्रकार इसमें भी निकालना है, a बराबर 2, b बराबर कितना 1, c बराबर -5 और d बराबर कितना आ गया 2। तो लेकिन त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 3 होगा, द्विघात में 2 और रैखिक समीकरण में बहुपद शून्यक 1 होगा, तो त्रिघात है 3 शून्यक, तो इसको लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है -b/a, ये फॉर्मूला होता है, यानी शून्यकों का योग बराबर -b/a होता है। द्विघात समीकरण में भी शून्यकों का योग होता है -b/, इसमें त्रिघात है यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना है -b/a। देखिए 3 गो शून्यक निकला हुआ है, 3 गो शून्यक है, तो ये अल्फा के जगह पर 1/2, यहाँ पे +1 और गामा के जगह पर -2, अब b का मान कितना दिया हुआ है -1, b के जगह पर कितना रखेंगे माइनस यानी 1, a के जगह पर 2, अब देखिए बटा के जोड़ करेंगे यहाँ 1/2 1/2 हो गया, और देखेंगे यहाँ पे हो जाएगा -1 बराबर 1/2, यानी प्लस माइनस माइनस, अब इसको बटा के जोड़ करेंगे तो 2 यानी 2, यहाँ पे माइनस लिखा गया, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1 का -2 यानी 1/2 यानी -1/2 बराबर -1/2, ये हो गया हमारा सत्यता जांच किया गया। और उसी प्रकार अल्फा प्लस बीटा, अब शून्यकों का योग हो गया, अब दो शून्यकों का योग बराबर करना है, देखिए यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर क्या होता है c/a, कितना होता है c/a। अब देखिए अल्फा बीटा के मान मतलब ये अल्फा ये बीटा ये गामा है, यानी ये अल्फा है ये बीटा है और ये गामा है, यानी 1 अल्फा गुने बीटा कर रहा है, यानी 1/2 गुने 1, 1/2 गुने 1 यानी अल्फा जोड़ है, बीटा गामा यानी बीटा गामा है 1 गुने -2 प्लस 1 गुने -2 प्लस है तो फिर प्लस अल्फा गुने यानी 1/2 गुने -2, 1/2 गुने -2 c/a। अब देखिए c का मान कितना है -5, a का मान कितना है 2, ये देखिए कटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा -2, यहाँ पर 2 खत्म यानी माइनस, यहाँ पे हो जाएगा
यहाँ पे हो जाएगा -1 बराबर -5/2। आइए देखिए, माइनस माइनस हो जाता है कितना, प्लस, चिन्ह माइनस का 1/2 -3, ये कितना है -5/2, बटा पर जोड़ कीजिएगा तो 2, यहाँ पर आ जाएगा कितना 1 -6, यानी यहाँ पर c/5/2, यानी देखिए घटाएगा तब -5/2 बराबर -5/2। उसी प्रकार नहीं हट पाएगा तो थोड़ा इसमें और अल्फा, और एक चीज और लिखना है कि अब देखिए शून्यकों का गुणांक भी लिखना है, शून्यकों का गुणांक लिखना है, यानी अल्फा गुने बीटा गुने गामा बराबर होता है -d/a होता है। यानी तीनों शून्यकों का गुणक निकालेंगे, तीनों गुना करेंगे, अल्फा गुने बीटा गुने गामा। देखिए 1/2 गुने 1 गुने -2, d/a, डी के मान कितना दिया है 2, माइनस a के मान कितना है 1। देखिए अब देखिए यहाँ पे 1/2 गुने -2 बराबर कट गया -1, देखिए इसको भी कट गया, यानी -1 बराबर -1। ये हमारा हो गया जांच। पहले हम लोग उतारेंगे ये पूरा उतारेंगे, तब ये उतारेंगे, तब ये उतारेंगे, समझ लीजिए तो समझ लीजिए। उसी प्रकार का दूसरा सवाल वही कहता है, ठीक है। उसी प्रकार दूसरा सवाल भी बनाएंगे। त्रिघात बहुपद दे दिया, 3 गो शून्यक भी दे दिया है, इसको शून्य का जांच करने के लिए कहा कि शून्य का है कि नहीं। 3 गो शून्य की जांच देने के बाद इसका गुणांकों के बीच संबंध भी स्थापित करना है। आइए देखते हैं, यहाँ पर लिख देंगे हल, इसको ऊपर में भी लिख सकते हैं या बाद में भी लिख सकते हैं, ऊपर लिख देते हैं, चाहे रहने देते हैं। px के मान कितना दे दिया है, इतना दे दिया, px के मान दे दिया ax³ -4x² प्लस 5x -2, यानी px। अब x के जगह पर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, 2 रखेंगे, और जहां जहां पर x है वहां पे 2 रख देंगे, यानी x यहाँ पे है तो यहाँ पे 2 रख दिए, यहाँ पे q है तो q रख दिए, घटाओ तो घटाओ, 4 है तो 4 लिख दिए, x के जगह पर फिर कितना 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया, जोड़ है तो यहाँ पर जोड़ लिख दिया, 5 है तो 5, फिर x के जगह पर कितना 2 -2। देखिए 2 का क्यू 8, यानी 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4 दूना 8, और फिर इसका माइनस कितना होगा 4, 2 के स्क्वायर कितना 4, और 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16। देखिए जोड़ 5 दूना 10, यहाँ पे -2। आइए देखते हैं, यहाँ पे माइनस और माइनस, चिन्ह माइनस का जुट जाता है तो यानी 18 हो गया, 10 गो 8 होगा वो 18 गो, यानी 18 में से 18 जाएगा तो यानी 0, यानी इसका तो शून्य निकल गया। उसी प्रकार फिर देख लेते हैं, अब px के जगह पर कितना रखेंगे, x के जगह पर कितना रखेंगे, अब 2 तो रख दिए, अब 1 रखेंगे, अब लिखेंगे 4x² प्लस 5x x³ -4x² प्लस 5x -2। फिर अब जहां जहां पे x है वहां पर अब पहले 2 रखे थे, अब 1 रखेंगे, यानी 1 का क्यूब -4 गुने 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुने 1 -2। 1 का क्यूब 1, 4 में 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो -4 में 1 से गुना करेंगे तो -4 होगा, अब 5 में 1 से गुना करेंगे तो कितना 5 होगा -2। देखिए यहाँ पे हो गया, देखिए 4 गो -4 और -2 -6, अब 5 हुआ 1 गो 6 गो, यानी 0, यानी इसका भी शून्यक निकल गया। एक का शून्यक यानी आप लोग ये निकाल लीजिए। अब जांच देते हैं, आप तो तीनों शून्य का जांच दिए, और 1 रखने पर यहाँ तीसरा भी शून्य, यानी मान लेते ये अल्फा है, ये बीटा है, गामा है। द्विघात समीकरण में केवल अल्फा बीटा होता था शून्य, इसमें अल्फा बीटा गामा तीनों त्रिघात है, घात 3 है इसलिए तीनों घात है, तो 3 गो शून्य का अल्फा बीटा गामा। अब लिख देंगे
दिया गया कितना है, पी एक्स के मान कितना दिया हुआ है, यानी एक्स के पावर 3 माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स माइनस 2। यहाँ पर a बराबर 1, b बराबर -4, c बराबर कितना 5 और d बराबर कितना होगा -2। अब उसी प्रकार लिखेंगे शून्यकों का योग बराबर, पढ़े हैं, शून्यकों का योग बराबर -b/a होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के मान कितना था -b/a। अल्फा के मान 2 प्लस गामा के बीटा के मान कितना 1 और गामा के मान कितना 1, बी के मान कितना दिया हुआ है -4। यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे बीटा गामा -b/, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे देखिए माइनस था, माइनस बी के मान कितना दिया है -4, ए का मान कितना 1, 2 1 3 1 4, यानी 4 बराबर माइनस माइनस प्लस, यानी 4 बराबर। उसी प्रकार लिखेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा इंटू गामा बराबर क्या होता है c/a होता है। अब गुना कीजिए, अल्फा बीटा गामा, अल्फा गुने बीटा यानी 2 गुने 1 जोड़ है तो जोड़, बीटा गामा यानी 1 गुने 1 जोड़, अल्फा गुने गामा यानी 2 गुने 1, c/a होता है। c का मान कितना दिया हुआ है 5, a का मान कितना दिया है 1, यहाँ पे लिख दिए 1। देखिए 2 प्लस 1 प्लस 2 बराबर 5/1 5, यानी 1 लिख सकते हैं, यानी 5 बराबर 5 आ गया। उसी प्रकार अल्फा बीटा गुने गामा, शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुने बीटा गुने गामा बराबर क्या होता है -d/a होता है। गुना कीजिए, अल्फा गुने बीटा गुने गामा, अल्फा के मान 2 बीटा के मान 1 गामा के मान 1, सी d/d के मान कितना आया था -2, a के मान 1 आया था। देखिए गुना कीजिएगा तो 2 और माइनस गुने माइनस यानी 2 बराबर 2। ये हमारा हुआ पहला सवाल का, दूसरा सवाल का आंसर सत्यापित भी होगा।